आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में सनातन धर्म पताका का विश्व स्तर पर परचम लहराने के उपलक्ष्य में जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य के अभिनंदन समारोह के आयोजन धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संतों का विशाल समागम देखने को मिला। समारोह में श्री पंच हरि व्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा ज्ञानगुदड़ी छत्तीसगढ़ के महंत गोपी कृष्ण दास द्वारा छत्तीसगढ़ कुंज की चदरपोसी जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास को की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र के भजनों से किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से गुरु शरणानंद, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास महाराज, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, रामकथा प्रवक्ता विजय कौशल महाराज, साध्वी रितंबरा, भागवत प्रवक्ता कृष्णचंद्र ठाकुर, हेमकांत शरण महाराज, मिथिला कुंज के किशोरी शरण महाराज, गौरी गोपाल के अनिरुद्ध आचार्य महाराज के साथ साथ सैकड़ों महामंडलेश्वर संत महंतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं रामचंद्र दास महाराज को अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कोटवन में जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा राम कथा करने का निवेदन किया। इसके उत्तर में महाराज द्वारा सीधा कहा गया कि जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो जाती तब तक वे वहां कथा नहीं करेंगे। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। उनकी बात को सुनकर उपस्थित संतों ने यमुना मैया का जयकारा लगा दिया। इसके बाद ठाकुर मथुरा मल मंदिर के प्रांगण में चादरपोशी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें चतु संप्रदाय तीनों अन्य अखाड़े के तीर्थ पुरोहित शरद बिहारी, सुभाष गौड़, गिरधर गोपाल, मयंक महाराज के द्वारा चादरपोशी संपन्न कराई गई, जिसमें ब्रज एवं आसपास के क्षेत्र से आए संतों महंतों एवं महामंडलेश्वरों ने रामचंद्र दास महाराज को चादर ओढ़ाकर उनकी महंताई की। कार्यक्रम के अंत में आचार्य रामचंद्र दास ने सभी आए हुए संतों महंतों का धन्यवाद ज्ञापन एवं आभार व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रज में कार्य करने का मौका मिला है। उनके द्वारा समझित में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जिससे कि ब्रज के सभी लोगों का इसका फायदा मिलेगा। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। और वृंदावन के सभी संतों को बुलाया। 40-50 वर्षों में इतना बड़ा संत समागम वृंदावन में भी नहीं हुआ। जो महाराज जी, यहाँ पे आज आपने यमुना शुद्धिकरण का मामला उठाया है और शपथ लिया कि तब तक मैं यहाँ पे कथा नहीं करूँगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कोर्ट वन में कथा नहीं करूँगी जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हूँ। उसके साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को लेकर के भी आपने एक बार बिल्कुल, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं होता मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ साथ महाराज जी, जिस तरह से चुनाव हुआ था यमुना जी के ऊपर दिल्ली का, और अभी तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपका मन काफी व्यथित है, उसको लेकर क्या? मेरा मन क्रुद्ध भी है, दुखी भी है जी। मैं बलपूर्वक कहूँगा जल्दी करें लोग। मंत्री से भी आपने कहा है बड़े दबाव में कि इसको जल्दी से कराएं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग भाषण दे रहे थे, करते कुछ नहीं। केंद्र सरकार को आपको लगता है सर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर के जिस तरह से चल रहा है अभी तक, सब कुछ मंगलमय होगा, घबराओ मत। यमुना को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान। आज ऐसा लग रहा है जैसे चित्रकूट से चलते भगवान राम स्वयं तुलसीदास जी को बिहारी जी की सेवा में समर्पित करने आए हैं, ऐसा आज उत्सव लग रहा है। जिस तरह से जगतगुरु के व्रत में उनके परम प्रिय शिष्य रामचंद्र दास जी ने चित्रकूट में सेवा की है और चित्रकूट को भव्य और दिव्य बनाया है, उसी तरह से वृंदावन की भव्यता और दिव्यता बनाने में उनका पूरा सहयोग होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।